बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रोज़ाना आपको वीडियो अपडेट देते रहते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में और सोशल इश्यूज़ के बारे में। आज जो हमारा मौजू है वो इन्फेंट ग्रोथ, उनकी न्यूट्रिशन और बच्चों की पैदाइश के बाद जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, चंद एक आपको उसके बारे में आगाही फराहम करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बच्चों की पैदाइश के बाद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती है किसी भी माँ की, किसी भी घराने की, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और डे वन से आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे भरोसा कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बच्चे को दिनों में, घंटों में सेहतयाब कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा दूसरे जो तरीक़ाकार हैं, तकलीफ दे उनके जो प्रोसेस हैं, उनसे आप बच सकते हैं मुख्तलिफ बीमारी में। बच्चों की पैदाइश के बाद पहले 4 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेहतरीन चॉइस होती है। वो उससे उस बच्चे का बहुत लंबे अरसे तक, तकरीबन जो कहते हैं कि 30-40 साल तक उसका इम्यून सिस्टम उससे बेहतर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बेहतर रहती है। उसके बाद दूसरी चॉइस जो हो सकती है वो फार्मूला मिल्क हो सकता है। इसके बाद जो आमतौर पे 4 माह तक बच्चों को पानी नहीं पिलाना चाहिए। माँ के दूध में पानी की मुनासिब मिक़दार बच्चे के लिए जो उसके जिस्म को रिक्वायर्ड होती है वो मौजूद होती है, और दूसरा फार्मूला मिल्क में जो आप तैयार करते हैं तो उसमें भी पानी की मिक़दार मुनासिब मौजूद होती है। इसलिए पहले 4 माह आप बच्चे को सिवाय दूध के कोई चीज़ कभी भी मत दें। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नुकसान होते हैं। दूध बेहतरीन वो ग़िज़ा है उसके लिए, वो उसकी तमाम ज़रूरियात, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। 4 माह के बाद आप बच्चे को थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसे वो सॉलिड प्रोसेस की तरफ लेके आएँ, सॉलिड ग़िज़ा की तरफ लेके आएँ। इसमें आप चावल हो गया, सूजी हो गया, बनाना हो गया, फ्रूट्स में और डेयरी मिल्क में, डेयरीज में आ गया, दही वगैरह हो गया, ये आप उसे इस्तेमाल करा सकते हैं। प्रोटीन में मीट उसे आप दे सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस आप उसे दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 4 से 6 माह में ये प्रोसेस आपको शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके बच्चा ग़िज़ा और उसकी लज्जत से आगाह हो जाए और फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शिकायत नहीं होगी कि बच्चा एनोरेक्सिया हो या भूख न लगने की शिकायत, आप उसे खिला रहे हैं लेकिन वो खा नहीं रहा। इसलिए 4 माह से लाजमी तौर पर उसको वो शुरू कर दें। प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं 6 माह 8 साल के बाद जो बच्चे को दिए जाते हैं, स्लांटी वगैरह, लेस, पापड़, इनसे हर सूरत में बच्चे को बचाएं। ये उसकी ज़िंदगी को, उसकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। प्रोसेस फूड में फिर सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, ये बाजारी जो आपको मिलते हैं, तो उससे भी उसको बचाएं। सोडियम क्लोराइड बच्चे की सेहत के लिए कतई मुनासिब नहीं होता। उसकी ग़िज़ा में सोडियम क्लोराइड कुदरत ने उतना रखा होता है जितना उसको ज़रूरत होता है। 4 और 6 माह के दरमियान जो बच्चे को बीमारियाँ होती हैं, आमतौर पर माँ हमें आके शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा रात को नहीं सोता, बेचैन रहता है, इरीटेट होता है, रोता है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिन भर वो सोता है, दिन भर सुकून से रहता है। तो उसकी सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन एक सिंगल मेडिसिन है जलापा, JALAPA। जलापा 30 में अगर आप उसे दें, चंद कतरे उसके दें, 2-3 दफ़ा दें, तो वो बच्चा बिल्कुल सुकून से सोएगा। अगर साथ उसके आप आर्सेनिक एल्बुटोल की 1-2 कतरे उसको दे दें, एक ही बार दे दें, तो आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बच्चों में बीमारियाँ होती हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, उसमें आर्सेनिक एल्बम और नेट्रम सल्फ मौजूद हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर उसमें विटामिन आप महसूस करते हैं कि उसके विटामिन D3 कम है या कैल्शियम लेवल कम है या बच्चा कमज़ोर है और ग्रोथ ठीक नहीं कर रहा, तो होम्योपैथिक में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो है कैल्शियम फास्ट, बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैल्शियम फास्ट बच्चे को मैदे के अमराज के लिए, उसकी जिस्मानी ताकत के लिए, उसकी बोन्स के लिए कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और उसकी ग्रोइंग, उसकी जो एज है उसमें वो बहुत ज़्यादा मुबीद मावन होता है। कैल्शियम फास्ट 6 में बहुत मुनासिब है। 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम आप 1 चम्मच दूध में फ़ौरन डिज़ाल्व हो जाती है, डिज़ाल्व करके बेशक पिला दें। 4 माह के बाद आप उसकी ज़ुबान पे रखेंगे तो तब भी वो हल हो जाएगी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये बहुत दूध के साथ एक बहुत मुफीद और एक बॉडी टिश्यू साल्ट है, आप उसे दे सकते हैं। जलापा, कैल्शियम फास्ट, आर्सेनिक एल्बम, अपोडोफाइलम, पेचस वगैरह में इसी तरह की आर्सेनिक एल्बम और ये मेडिसिन है। तो ये आप साथ उसे अपने करीब डॉक्टर से आप लाजमी रिव्यू करें, उससे मशवरा करें, उसकी निगरानी में इस्तेमाल कराएं, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी विदिन एन आवर्स आपके बच्चे में बहुत पॉजिटिव तब्दीली आती है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इवन नमूनिया तक के केसेस में आप देखते हैं कि होम्योपैथिक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है और आपका बच्चा बगैर किसी तकलीफ के फ़ौरन रिकवरी की तरफ वापस आता है।
उसमें बहुत पेचीदा इलाज और तकलीफ देगा इलाज से आप बच जाते हैं। लेकिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू रखें तो इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। होम्योपैथ आपको कभी मायूस नहीं करेगा, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कभी मायूस नहीं करेगी। एक तजर्बाकार अपने करीब तरीन होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर से रजू करके लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। कैल्शियम फास आप हर सूरत में दे सकते हैं। दांत निकालने के लिए भी कैल्शियम फास बहुत ज़्यादा मुफीद व मुआवन है। 6 माह के बाद और उसके बाद जो आगे की उम्र है उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे के लिए बहुत मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं। ऑटिज़म एक बहुत पेचीदा बीमारी है बच्चों में जिसका आज तक इलाज नहीं, लेकिन उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन तकरीबन 6 माह और 1 साल के कोर्सेज में आपका बच्चा ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाता है। और उसका बिहेवियर, उसका एक्ट जो है और उसके ब्रेन डिलेड में भी जो भी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा ब्राइटाकार्ब है, कालीफास है और इस तरह की बेशुमार मेडिसिन है। गारिका मस्क है। बाद बच्चे के ग्रे कार्ब है जो देर से बोलना सीखते हैं, जल्दी नहीं सीख पाते और फॉलो अप नहीं कर पाते, उनके लिए बेशुमार होम्योपैथिक मेडिसिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो आप उससे मुस्तफ़ादा करें। बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। तो उनकी कमज़ोरी फिर वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चों का सर जो है वो सही नहीं बना। मैं देखता हूँ कि हमारे वो देहातों में चारपाई की पांति के साथ बच्चे को चादर में वो लपेट के तरह उससे भी उसका सर बड़ा अच्छा बन जाता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसको ख़वातीन बहुत ज़्यादा एहसास होती है, उस पर उसको अहमियत देती है। तो आप बच्चे की पैदाइश के बाद उसका ख्याल रखें, केयर करें, लेकिन उसके बारे में इतने एहसास न हो जाए कि आपकी अपनी सेहत भी मुतासर हो। उसकी सेहत ठीक हो, उसके फिर 1 साल के बाद आप बच्चे को साथ इन टच रहें। माँ का दूध पीने से बच्चा अपनी माँ के साथ, अपने घराने के साथ उसकी जो एफिलिएशन है वो बढ़ती है, इसलिए मदर फीड पे बच्चे को रखें। दूसरी जो चीज़ अहम चीज़ जो हम देखते हैं वो जहाँ पे शुक्र का मकाम होता है वहाँ पे हम नाशुक्री शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो आपको परेशान नहीं होना। बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा ही माजूर होते हैं। अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को तमाम आज़ा के साथ पैदा किया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए कुरान मजीद में भी सूरह इब्राहीम में 7वीं आया मुबारक नंबर 7 है, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि ऐलान करते हैं उसमें वाइस ताज़ना रब्बुकुम, अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला कहते हैं लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। वलाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफर करोगे, मेरे नेमतों से इनकार करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब भी बड़ा शदीद है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब ये आया मुबारक के सामने नाज़िल हुई, जब पेश की गई तो हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी हम्द व सना बयान करें, बच्चों की तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और दुनिया को आप इस बच्चे जो अल्लाह ताला ने आपकी गोद में दिया है, आप एक ऐसा फ़र्द दें एकदम माशरे को, एक ऐसा इसकी तरबियत करके किरदार साजी बुनियादी चीज़ है। इंसान के बच्चों को किरदार साजी की ज़रूरत होती है और किसी मखलूक में से किसी को नहीं ज़रूरत होती। तो ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखें। जाने से पहले आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया।